इनका तो भाई एक के सूट देना हुआ है, तो फिर एक सूट तो सारे नु सोचा भी एक सूट यो है। इधर दिया तुम मन की पूरा गंदा कर रखा है भाई ना, बुआ दे मोइता दे कुटिया दे क्या करा। हाँ चुप हाँ बेटा, बहुत सुना नहीं सूट ले वहां। अच्छा ठीक है, दुआ ले। राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ हित्सिमा में स्वागत है। तो भी सुबह के 5:10 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। और आज सुबह सुबह से ही मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। बीच में 2-3 दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैं सोची कि चलो आज सुबह से ही अपना जो ब्लॉग है वो शुरू कर लेते हैं। और 5 बजे दिन अच्छे से निकल जाता है। तो अभी पानी पी लिया था, नहा ली हूँ और अभी चलेंगे नीचे जा कर के सबसे पहले बनाऊंगी चाय और फिर जो सब्ज़ी की तैयारी है वो करेंगे। क्योंकि भाई आज मुझे सब्ज़ी में बनाने हैं घिया के कोफ्ते। घिया आई हुई हैं 4-5, तो सब्ज़ी तो अच्छी नहीं लगती। और मास्टर जी स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल में जाने से पहले ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो टिफ़िन में लेकर के जाएंगे और उसमें टाइम लग जाता है काफ़ी। तो सबसे पहले तो मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, बाकी जो काम है ना वो बाद में देखेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं ऊपर से अपना व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा होता है इस करके। और फिर अपना आगे का जो रूटीन व्लॉग है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और देखो याद आ गई, इस साथ में चूड़ी नहीं थी, एक बार मैं चूड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे। तो भी चाय मुझे बड़ी बनाई मिल गई। भाई राम राम, मेरी भी हाथ जोड़ के सबको। तो पीवांगे चाह बनाई थी मन्ना नन्नी की मेरी, तो मौका पा गई ऐसी मागी। तो भाई माँ फिर छाटन सुती रहेगी नन्नी। तो करिया गुड़ी की चाय है ना मड़ी कड़ी के गया और कैसे नहीं है मेरी ना गुटी स्वेट लग दी ना चलने की भाई। सुबह के 5:30 बज गए और सवेरे सवेरे गया, दिन में भी गया, शाम में भी गया। घिया का रेट 10 रुपये किलो। रेट की बात तो थोड़ी मैं आ रही है, रेट में तो कौन लिया बता गया और के रेट में घिया भी नहीं आ। सबसे बढ़िया सब्जी है जिसने वजन घटाना हो, अपना कोलेस्ट्रोल कम करना हो। फिर सारी बार तो ना खाई जावे, कभी रायता बना लो, कभी पकोड़े बना लो, कभी कोफ्ते बना लो, कभी घिया की बर्फी भी बनाए। बर्फी बहुत बार बनाई मैंने पहले। हाँ और पिछाड़ कितनी बार बना कर दी, जब नीचे रहा कर दे। हाँ ये तो ऊपर जाके सिस्टम डाउन हो गया, सिस्टम डाउन हो रहा है। नहीं ना ही कुकर बना, दूध को नहीं जी, दूध गला बना सारा सौदा। कोई नहीं, देख लेंगे बनाए गए। शानदार किया तो बहुत देर में बनी थी ज्यादा, फिर मैंने सोची हाँ ठीक से चेक कराएंगे। सब्जी बना लेंगे, फिर पकोड़े खा लेंगे बाड़ के, तो यूज हो जाएंगे कोफ्ते। हाँ वही तो मैं कहूँ थी। ये छोटा को नहीं, ये घिया थोड़ी नरम नरम सी है ना। कद्दूकस तो ये बिल्कुल सही है। बड़ा सही है। ये राजा तो फिर हलवाई है। आप सारी भाई कोई भी काम करना पड़ जाओ, सारी चीजें बदलो, वह चीज ले आऊंगा, वह कुछ एडजस्ट भी तो कराया करा जो अपने घर में उस गला है। हर चीज थोड़ी ना खरीदी जाया करा बंदे पे। एक चीज की जरूरत होनी उसे दिन लेन बाज ले हैं। वो तो टुआने को ले आंदा ही। हाँ कर देंगे यो काम तो मन तसल्ली है आपकी सही से। तो फिर यो घर में इतना सामान यो बहुत औखा हो जाए है सामना धरना। फिर तो भी मास्टर जी यहाँ पे घिया कद्दूकस कर रहे हैं, क्योंकि मन ने बिल्कुल हाथ में भी उसा काम लागा था। और मैं हाथ में भी खा लिया करूँ, कदे भी करूँ मैं कद्दूकस जरूर छलवाया करूँ थोड़ा बहुत हाथ। तो मैं इतना तब तक अपना जो तैयारी है ना वो कर लूँ। तो भाई घिया मैंने छील दी थी, मास्टर जी कद्दूकस करने लग रहे हैं और मेरी माँ लगावेगी इब रही। तो कल दूध कम बचा था तो इसकी टली में जमा दी थी हमने दही। पर नो है भाई ठीक काम चल जाए घर का दूध की तो बातें अलग हो है ना, बरकत हो जाए। थोड़ी मोल का लेके उसमें इतनी बरकत भी को नहीं होती। और कई बार ये हो जाए भाई गर्मी है, मैंगो शेक बन जावे या फिर कोई आ जावे तो चाह बन जावे, तो उस टाइम पर फिर कम बचे है। वरना यो है कि भाई अपना
रोटी चुपड़ जा है, लासी हो जावा है। तो भाई सुबह सुबह सब अपने कामों पे लगे हुए हैं। मेरे काका ने मैस खोल दी थी और मेरी माँ अपना काम कर रही थी। तो मास्टर जी ने भी जो किया है वो कद्दूकस कर दी थी। और इब यहाँ पे मैंने भीतर चूल्हा सुलगा लिया, क्योंकि बाहर है ना ज़्यादा सामान रखा था, 2-3 तो पानी के मटके रखे थे, साथ में स्कूटी खड़ी थी। तो फिर मेरा मन सा को नहीं करा, मैं चली यहाँ पे मैं जला लूँ। और कुछ इस रसोई में वीडियो भी साफ़ आए, वरना सुबह के टाइम पर आंगन में ना साफ़ वीडियो को नहीं आती सूरज की वजह से। तो शाम के टाइम पर तो साफ़ आ जाए। तो वही इब घी आ गया था, मेरी माँ घी निकाल देगी और लासी फ्रिज में रख देवांगे निकाल के। और मैंने भी अपने जो पकोड़े हैं वो बनाने शुरू कर दिए थे। तो भी सवेरे सवेरे टाइम बहुत ज़्यादा लग जावे है। और जब कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाने लग जावा ना, उसमें जैसे पहले पकोड़े बनाए उनमें काफ़ी टाइम लग गया। थोड़े से मैंने ज़्यादा बना लिए थे, उनका कुछ बच्चे खा ले होंगे। और फिर अपना सब्ज़ी की भी तैयारी करनी थी। और भी जो मैंने तेल बनाया था ना, उसकी वीडियो मैं या तो आज डाल दूंगी या फिर कल तो ज़रूर आ जाएगी। सीमा आरू शॉर्ट चैनल पे आप सर्च कर लेना, बाकी लिंक वगैरह भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। क्योंकि कमेंट आया हुआ था कि भाई तेल के बारे में बताना, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे बनाया है, तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और वीडियो वो लेट मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पहले मैं उसको यूज करके देखना चाहती थी भी क्या इसका सच में ही आराम है। तो भाई मुझे तो सच में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उस तेल का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और एक कमेंट ये भी आया हुआ था कि आपके दूसरे चैनल का लिंक देना। तो भाई सीमा आरू शॉर्ट चैनल आप सर्च करोगे ना तो चैनल आप लोगों के सामने आ जाएगा। वैसे मैं वीडियो डालना उसके ऊपर स्टार्ट करूँगी, बस मैं तभी अपना मन बनाती हूँ ना, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ये कई बार है ना किसी वजह से नेगेटिविटी सी हो जाती है, तो फिर मेरा कई दिनों तक मन ही नहीं करता चैनल पे कुछ भी डालने का या वीडियो बनाने का। वीडियो बेसिक से बना हुआ रखा हो तो भी मेरा अपलोड करने का मन नहीं करता, इतना मन उतर जाता है। हालांकि सारी चीज़ों का पता है भाई, देखो ये तो होता ही रहेगा, चलता रहेगा, ये हद से नहीं है, ये तो शुरू दिन से ही चलता रहता। पर पता नहीं क्यों एक आध बार ऐसा मन हो जाता है भाई, बिना किसी वजह के मूड ख़राब रहना या फिर एक ना मन में अजीब सी घबराहट रहना। तो वो उसी सिचुएशन से मैं कई दिनों से गुजर रही हूँ। पर धीरे धीरे भाई कोशिश करूँगी कि दोनों चैनल पे अच्छे से वीडियो आए। और रंगीला पे भी मैंने सोचा था कि मैं रोज़ वीडियो डाला करूँगी, क्योंकि रंगीला के लिए मेरे पास बहुत वीडियो पड़ी हैं, पर फिर वही होता है नहीं डाल पाती। क्योंकि सारी ना मन खुश होने की बात होती है, मन खुश हो जाता है तो फिर सारे काम अच्छे से होते हैं। जब मन खुश नहीं होता तो फिर कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से मैं अपना रूटीन में नहीं आ पा रही हूँ। तो यहाँ पे भाई कुछ जो पकोड़े हैं ना वो तो मैंने अकेले घिया के बनाए थे। अब मैंने ना इसमें बहुत सारे प्याज डाल दिए, कुछ प्याज मैंने अब डाल दिए थे, कुछ और बाद में डाल दिए थे। क्योंकि क्या था ना, ये जो घिया थी ना ये पानी निकालने के बाद भी इसमें बहुत सारा बेसन मुझे मिलाना पड़ा, तब जा कर के सेट हुआ है। तो इस करके फिर मेरे को ये लग रहा था कि पकोड़े हैं ना वो अच्छे नहीं बन रहे, या बीच में से मेरे को ये लग रहा था भाई थोड़े कच्चे कच्चे से हैं। तो इनको तो फिर मैंने तोड़ करके सब्जी में डाल दिया था, वो तो यूज हो गए थे। और बाकी जो बेसन है उसमें मैंने बहुत सारे प्याज मिला लिए थे, हरी मिर्च मिला ली थी। फिर जो पकोड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। अकेली घिया के उतार दिए हैं, ये मैं सब्जी में डाल दूंगी। और इनमें मैंने बहुत सारे प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी बाद में, जिससे ना ये कुरकुरे से बन गए। क्योंकि घिया थोड़ी सी वैसी थी, मतलब पानी निकाले पाछे भी है ना, बेसन थोड़ा ज़्यादा मिलाना पड़ा जब जाके थोड़ा सेट होया है इस करके। तो फिर इनमें मैंने बहुत सारे प्याज डाल लिए थे, हरी मिर्च डाली थी। देखो बिल्कुल कुरकुरे से जो पकौड़े ना वो बन के तैयार हो गए, छोटे छोटे से। फिर इनको मैं नहीं खा सकता, मतलब क्यों? मिर्च है, मिर्च मुंह जलनी थोड़ी ना बेटा। ये माई मम्मी बनाएंगे घिया पकोड़ा, कड़ी पकोड़ा नोट बनाएंगे घिया पकोड़ा। अम्मी घिया पकोड़ा। तो भाई मैं पकोड़े बना रही थी, उस टाइम पर बुआ आ गई थी। फिर मैंने सब्जी भी चढ़ा दी थी, क्योंकि भाई थोड़ी जल्दबाजी थी, मास्टर जी के जाने का टाइम हो गया था। और उनके लिए 2-4 रोटी भी बना दी थी। मेरी माँ ने इतना हम सब के लिए चाय बना ली थी, तो ये बैठ के चाय पीवाएंगे। तो भैया है मेरी फूफस, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, क्योंकि ईसा नहीं है भाई बिल्कुल को नहीं देखी है, बहुत सारी वीडियो में आप सब ने देखी भी होगी। लेकिन वही हुआ ना, सब सारी वीडियो देखते भी कौन, और कुछ लोग पीछे भी जुड़े हैं भाई, नए भी जुड़ दे रहे हैं इस करके। तो कई बार कमेंट आ जाया करें।
तो आज आराध्या ने ये क्लिप निकाल रखी थी तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और भी फुफस मेरा एक ही है, मेरे काका और 5 भाई हैं, तो 5 में एक ही है हमारा बुआ। वीडियो बनाओ, तेरी कितनी बोल रहा है तू चिरमटी सी। ये भैया अब तो बुआ के साथ में हर साल है, देख बाण भैया की और भी काम में तो हमने बेशर्मो। फिर ये ठीक है, तो लड़े ना अगर फिर किसके लड़ेगा। तो भाई 9:30 हो गए हैं, 9:35 हो गए और काम को निपटा के बैठे थे। तो बीच में बुआ आ गई थी तो क्लिप हम ज्यादा निकालने को नहीं पाए। और ईब अपने बुआ के सूट दिखाओ। बुआ रात ना आई थी, 9:30 बज रहे थे जब आड़ तो आए। बेटा क्वाड क्वाड खोल देना, नहीं क्वाड खोल दे बेटे। हाँ हाँ खोल दे, पर्दा बिठा दे तो ना ज्यादा होगा, चिमकारा होगा काम का। तो फिर ईब आई थी बुआ सवेरे, काका कह रही थी, तो फिर वही हमने भी देने थे अपने सूट साट। और मैंने वैसे तो बोल दिया था भाई बुआ पढ़वा के ले आंदे हो तो पढ़वा लो। ज्योति कहता है फिर नु बोली ना बेटी तेरे दौर तो घर आए सुथरे सूट पावा, तू तो मैंने घर तक दे दे। क्योंकि भाई मैं ही ले आई थी, शादी में गए थे, ओड़ा भी मिले थे, घर तक भी ले आई थी और भी जानते रहूँ जुकर काकी ने दिए थे। तो सिलवान की थोड़ा मेरी आदत कम है, मैं मतलब जुदे सिलवाया करूँ जब सूट पाट ले, क्योंकि 4-5 साल पुराने सूट भी मैं पहनूँ। तो यू भी मेरा कई साल पुराना सूट है जो ठीक है। फिर घर तक मैंने भाई सारे सूट दिखा दिए थे जो भी मेरे पास थे, वाल फिलहाल ले आए उड़े नया कपड़ा था जितना भी। जैसे कुछ सूती सूट मैं रोहतक से लेके आई थी जब मैंने राख लिए थे। तो फिर मतलब बुआ नहीं अपनी मर्जी तय छाटते हैं, ठीक है। कई बार कमेंट आए जावे कि आपका फुफस को नहीं के, आप आपकी फुफस ने को नहीं बुलान दे के, तो इस करके हमने आज बुआ की थोड़ी सी क्लिप भी निकलवाई। वैसे तो बुआ दूसरा-तीसरा महीना आए जावे, आंधी रहा है क्योंकि भाई कई भाई हो गए तो फिर कदे कौन सही कदे कौन सही है। लेकिन हम ज्यादा क्लिप निकाल कौन पाते क्योंकि बुआ जो मैं थोड़ी सी देर आया कर, आज तो फिर भी अच्छी देर बैठ गई, थोड़ी देर बंद आवे कि सवेरे आवे शाम में उल्टी चली जावे। तो 5-6 का देख लो भी कितना टाइम लग गया। फिर एक आधी बार अपने सूट साट लेने चली जावे उसमें, तो इस करके मैं दिखाने को नहीं पाया करूँ। तो आज मैंने दिखा दी थी बुआ भी, ठीक है। और एक बुआ के सूट भी दिखा दें क्योंकि भाई फिर दिखाने लगे पाछा तो सारी ये सूट दिखानी पड़े। बात करी भाई। तो भाई एक सूट बुआ ने यो लिया है, ठीक है। यो सुमन और ने पढ़वाया था शादी में मेरा, यो इस तरह का दिखाया था मैंने पहले भी आप। तो एक सूट यो है बुआ का और पिंक कलर की इसके नीचे सलवार है और यो इस तरह का इस पर काम हो रहा है। ए भी सूट है भाई, पूरा सुथरे सूट ले रखे थे सुमन और न सबे के। तो हाँ, और फिर भाई माम तो भाभी थी मारे तो थोड़े से क्योंकि क्या हो जाए ना, एक जुकर भाभी थी इनका तो भाई एक के सूट देना हुआ है, तो फिर एक सूट तो सारे नुए सोचा भी सुथरे ही दे दे। छोरियां के तो जुकर 4-4 5-5 करने पड़ जाए, तो उस चीज का भी फर्क रह जावे है ना। ये एक सूट तो भाई सुथरा दे आदमी, फिर एक सूट का भी साथ देवे कि ढंग का ना हो। और जो इसका पिंक कलर का एक दुपट्टा है, ठीक है। तो एक सूट लिया है बुआ ने यो, और एक सूट यो है, यो भी काकी ने दिया था मेरे पे। यो भी बनारसी सूट है, बहुत ही प्यारा। यहाँ तो सदाबहार चीज है, तो सारी ये बार चल रही है। ये देख ली मैंने, यो वाला
ये आज के कौन चल रही माँ, ये तो घोड़े साल के चल रहे केवरा मैं कोई बस थोड़ा थोड़ा चेंज होके आंदी ना मैं चीज, कदे कौन से कपड़ा में आ गया, कदे कौन सा ही में आ गया, भी बहुत कपड़े में आवे बनारसी का काम। ठीक है, और ये इसका प्योर का दुपट्टा है, तो एक सूट यो है। और भाई एक सूट बुआ ने यो छाटा था, बोली बेटे ये तो मैं सिलवा लूंगी। ठीक है, तो फिर एक सूट यो है, इस तरह से इसकी यह चुन्नी है। और नीचे या क्रोशिया से की जो लेस है ना वो है। यू भी सूती सूट है, तो 3 सूट ये हो गए। इसका तो मेरे को तरह नहीं लग रहा। यो भी मेरी माँ को पसंद आ गया है, पर ये चुन्नी है माँ इसका। सही है ना, मैं तो बता रही हूँ। नहीं यार, आपका तो पर्पल सूट ही सिलवाया भी तो आपका, हमारा ये लेके आई थी 2 सूट में सिलवाए। तो यो एक सूट यो है, यो भी सूती सूट है भाई, बस इसका गला पे यो जो जरीसी का और मोती का जो काम है ना वो हो रहा है। ठीक है भाई, ये रंग मेरे मन पसंद है, मैं इसे पारूंगा करे के। हाँ, मेरी माँ का ये रंग पसंद अरे है, के पारूंगा, पर्पल कलर होया, लाल काला लाल होया। बाकी लाल इतना अच्छा को नहीं लगता आपका, जितना आपका कॉफी कलर और एक ब्लू सा कलर, एक ब्लैक कलर, एक यो कलर, ये अच्छे लगते हैं। तो यो भी पूरा सूट है, और चुन्नी इसकी है कि हाँ चुंदड़ी है माँ। मैं बुआ ने भी कहूँ मगर ना बुआ चुन्नी है इसमें, तो बुआ ने पूछा ना, चुंदड़ी मैंने है देखी थी चुंदड़ी है, तला देखी। अच्छा, नन्ही ने पूछा। चुंदड़ी वाला सूट है भाई, सही है फिर ये मेरी बुआ के हिसाब का भी। कितनी बोल रहा है, पहली बार बोलती सी मनते छोरी इतनी। ना या तो बोले छोटी कौन बोलती कर पाई। आपने बोला था मैं बोल कर दिया पर दिया अगर आज गलत जी लग रहा इसका। ठीक है, तो भाई एक सूट यो है, और भाई एक सूट यो है मैरून कलर का नन्ही छेट का सूट है। ठीक है, तो भाई मेरा ले आई थी यार, मैं बोली आपका क्या हुआ है माँ, आपका मेरा क्या हुआ सूट, जिसका सिम जा उसे का हुआ है। ये तो नू के बरा नू बुआ का तकड़ा जाएगा, और ये ये तो नू हैंड ले जा है आगे तक। ठीक है, या मैरून कलर की इसका चुंदड़ी है। हाँ मैं तो ये भाई 5 तो सूट कर दिए, 3 प्रिंट के हैं और 2 थोड़े से हैवी कर दिए। ठीक है, और यहाँ भी बुआ ने चुंदड़ी ले रही है, मैंने 2-3 चुंदड़ी इसका गले की भी दिखाई थी, फिर बुआ बोली या दे दे, मन तो यह सही लग। तो यह चुंदड़ी है, और यो भी कुर्ता पजामा है इनका गले। ठीक है, तो ये 6 हो गए। मेरी माँ की सुन लो वैसा ही है। आज मेरी ननद नुकती भाई जाके धार काटनी है, तो ये हाँ अक्का जाएगी ले बुआ जाएगी। उल्टी। कल रात में तो आई थी दार दूर का, साढ़े 9 बजे आई थी भाई, पुणे 10 उन्हें बस तो माँ अपना आम आए थे, आई तो थोड़ी सी वक्त होगी। 9 की बस आवा ना, उड़ा तो इंडिया आई बार लग गई। हाँ आखिरी बस हमारा 9 बजे आओ भाई, इसमें आई थी। आप थोड़े कम दिखो, मेरे का नहीं बोलो भाई थोड़ी ठंडी आ जा तो बड़ा की ठंडी आत्मा हो जाए। ये मेरी नंदाली तो ठंडी आत्मा होगी, इन्होंने पहले भी फोन कराया था, बोली बहुत सारी फेर आऊंगी। इधर की आत्मा सुमन की। सुमन भी आ जाएगी। मैं सुमन आओगी, सरोजदा नहीं है उसका पता है, फिर सुमन आओगी। अब भाई मैं बारिश है बिछानी जा रही है उसकी, पहले हुआ रह क्या होगी और 10-12 दिन। फिर आओगी। वो सुमन हमारा छोरा न हमारा जीना ही गंदा कर मारा रखा है। जूना गंदा कर रखे भाई, न बुआ जे मोहिता जे मिटिया जे क्या हाँ चुप हाँ बेटा, हमको चुपे हाँ बेटा, तू पे हाँ मिटन कर दिए। तू पैदा हो गया तो बेटा चुपे हाँ हमको। वो सुमन आ रही सूट सूट देवांगे फिर खाली कौन तोड़ दे। भाई मारे तो ना बालक भी तो नोई से है, बस पूछे ना क्या कहियो आड़ का बेरा है मने सारी बार को बनते हो जो एक चीज भी लिया उनको का बुआ का चप्पल ले आऊंगी तो उनको का बुआ की चप्पल, सूट ले आऊंगी तो उनको मोसी गोती का है, मोसी गोती का ले आओ। आलू का मौसी ज्योति का ले जाइए बुआ ने सूट लेने। क्या सूट ले वहाँ? छह
दुआ लेवांगे दुआ लेवांगे दुआ लेवांगे एक है दुआ ले हाँ मोहित ने भी मैं काटे जावा चलो बच्चे की नींद तो है इसकी तो सब अच्छा भी छोटा सा भी नो कदे भी मतलब मुंह को नहीं इनका बर्थडे होगा नहीं मेरी बुआ कदा होगी मेरी बुआ ने बुला मेरी बुआ कदा होगी मैं खाने बेटा का दीवार बुआ की टाड़ भी कर दिया किसे कहो कि मैं किसे कहो ये हमारा सत्संग था ना पड़ोस में मतलब परिवार में था पड़ोस में तो क्या था तो का बुआ रे बुआ को नहीं बुलाई और बुआ की चुंदड़ी जो किसी का ब्याह हो नहीं छोरी आई दीख जे हमारे कुंबा में नुका का बुआ ने भी बुलाओ ब्याह है उनका है मैं बेटा सब कहना आया करें और भाई ये चप्पल है बुआ की एक जोड़ी ठीक है तो ये सामान था जो हमने आपने दिखा दिया एक बार राधू ने बुलाई बेटा यहाँ मरवावेगी ठीक है बहुत देर देख लिया तुमने मरवावा को नहीं बच्चा है यही भी मन का सच्चा है ये सच्ची बोला जितनी भी बोला है 30% तो ऊपर तक लेके आई थी अरे बिला चार्ज ला रखे है मम्मी और मैं आई हूँ 15-20 मिनट बाद इतनी देर में तो ये 50% हो ले 50 तक भी ऊपर कितनी जल्दी करा है और फोन 19% लाल बैटरी दिखा रहा है या तो इसकी चमची है या तो भाई मैं आस के और तलाना नाड़ कर दिया है नहीं नहीं बात तेरे में हिम्मत को नहीं ना राधू के खिलाफ बोलने की ना बिल्कुल भी कौन बोल सका तो बताया करना इसकी एक आधी बार मेरता है इबरादू ने और रूप धारण कर लिया इवा के पास तेरी क्लास लेगी इतना शरीफ है तो डॉन है तू परवाह राधू मन भी का कमेंट आ रहा था नेगेटिव मन भी उस पर वाली बात याद आ गई मैंने उसको लिख दिया ये तू जान है ये पाछे की तू कोई गलत कमेंट करेगा ना तो मैं भी तेरे जुनू क्या करूंगी ये तू जान है गणा ला गया तो नू करता है तू जान है